ब्रेक के बाद स्वागत है आपका जनमंच में। आज हम बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी में मचे सियासी कुनबे की जो लड़ाई है उस पर, और मुलायम अखिलेश के बीच पिछले कई दिनों से जो सुलह की तमाम कोशिशें चल रही हैं वो आज नाकाम होती हुई नजर आई। लंबी बैठकों के बाद भी टस से मस होने के लिए न तो मुलायम सिंह यादव तैयार है और न ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। हुआ क्या है, किस तरीके से ये पूरी लड़ाई बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंची, आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये पूरी लड़ाई शुरू हुई और आज यहां इस मोड़ पर आकर पहुंच गई है। तो सपा के दंगल में कब क्या क्या हुआ है ये हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। अमर सिंह के खिलाफ भी अखिलेश की ओर से कई आरोप लगाए गए और इस बीच अमर सिंह को पार्टी का महासचिव बना दिया गया। रामगोपाल को पार्टी में एक बार फिर वापस लिया गया, पहले निकाल दिया गया था और फिर गठबंधन के फैसले को लेकर तकरार शुरू हो गई। शिवपाल और अखिलेश के बीच उम्मीदवारों की अलग अलग लिस्ट सामने आई। अखिलेश के घर पर 200 से ज्यादा विधायक समर्थन में पहुंचे। मुलायम और शिवपाल की बैठक में काफी कम लोग पहुंचे। अखिलेश और रामगोपाल का निलंबन वापस हो गया। शिवपाल मीडिया में आए और कहा कि सारा मामला सुलझ गया है। फिर रामगोपाल बोले लखनऊ में बुलाया गया, अधिवेशन रद्द नहीं होगा। रविवार की सुबह मुलायम और शिवपाल की बैठक शुरू हो गई। मुलायम ने चिट्ठी जारी कर राष्ट्रीय अधिवेशन को बुलाना अनुशासनहीनता बताया। राष्ट्रीय अधिवेशन में रामगोपाल ने अखिलेश को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया। सपा महासचिव अमर सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया। इसके अलावा शिवपाल की से भी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छीन ली गई और अब सपा और में मुलायम और अखिलेश गुट बढ़ चुके हैं। पार्टी के सिंबल को लेकर चुनाव आयोग से दोनों पक्ष मिले हैं। 90% विधायक और मंत्री अखिलेश के साथ खड़े। और अब आइए आपको सुनाते हैं रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मिलने के बाद क्या कुछ कहा। ले गए हम और वहां रिसीव करा दिए हैं कार्ड। इलेक्शन कमीशन ने 9 तारीख तक की टाइम दिया था। हमने उससे पहले सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके इलेक्शन कमीशन को कागज दे दिए हैं। अब इलेक्शन कमीशन को 9 तारीख को तय करना है। प्राइमा प्रथम असली वही है और इसलिए हमारा हक साइकिल पर पार्टी के नाम पर कानूनी रूप से पार्टी संविधान के हिसाब से ही वो अध्यक्ष बने। सर मुलायम सिंह यादव ने 9 तारीख का टाइम मांगा डेमोक्रेसी में एक आदमी का एक ही वोट होता है, ये ध्यान रखिए। और सीधा रुख करेंगे विशाल रघुवंशी का, लखनऊ से हमारे साथ बने हुए। विशाल, रामगोपाल यादव को भी सुन रहे थे और रामगोपाल यादव जिस तरीके से कह रहे हैं कि जो हमसे मांगा गया था, चुनाव आयोग ने हमें 9 तारीख से पहले हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा था, हमने हलफनामा दाखिल कर दिया, अब चुनाव आयोग को तय करना, यानी कि अब बहुत ही मोटा मोटी अगर समझे तो इसका लबो लुबाब यही है कि अब तो गेंद जो है वो चुनाव आयोग के पाले में। हाँ देखिए, बिल्कुल अब चुनाव आयोग के पाले में गेंद पहुंच गई है और अखिलेश गुट ने जिस तरह से हलफनामा दे दिया है उससे एक चीज साफ हो गई है कि अब अखिलेश गुट बिल्कुल नहीं चाहता है कि वो झुके। और बिल्कुल लाजमी भी है कि इस वक्त सत्ता जो है उनके पास है। खासतौर से जो प्रदर्शन हुआ था, खासतौर से अधिवेशन जो हुआ था, उसमें उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन कर दिया था। अपना शक्ति प्रदर्शन करके उन्होंने एक चीज साफ कर दी थी कि अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चेहरा अखिलेश यादव होंगे। अभी तक मुलायम सिंह यादव की राजनीति होती थी, लेकिन अब अखिलेश यादव की राजनीति होगी। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव के अब जो गुट के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो झुके। और इंडिया वॉइस ने जिस तरह से अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बताई है उसमें जो आगे की रैलियां हैं, बैनर्स हैं, पोस्टर्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पे काम है और बाकायदा स्टेप वाइज जो काम है वो डिवाइड कर दिए गए हैं। मतलब अब कोई सुलह की गुंजाइश नहीं है। इस बात को कहना अब शायद गलत नहीं होगा, लेकिन हाँ हो सकता है कि राजनीति में संभावनाओं का खेल है।
1% जो आजम खान लगे हुए हैं। आजम खान का एक कद होता था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खास तौर से समाजवादी पार्टी में, मतलब सरकार जब तक रही हो या समाजवादी पार्टी में, आजम खान के कद के चलते आजम खान कुछ कह देते थे, उस बात को माना जाता था। लेकिन अब शायद उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तस्वीर बदल गई है, लोग अखिलेश यादव को पसंद करने लगे हैं और यही वजह है कि आजम खान सुबह से ही लगे हुए हैं। दोबारा फिर पहुंचे हैं मुलायम सिंह आवास पर और वहां पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन शायद अब अखिलेश का गुट नहीं चाहता है कि समझौता हो और यही वजह है कि हलफनामा दाखिल कर दिया गया है। दूसरी चीज, मुलायम बने रहिए आप विशाल, लौटेंगे आपके पास। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए छत्तीसगढ़ से, श्याम बिहारी। श्याम बिहारी, स्वागत है आपका। क्या राय है आपकी, जिस तरीके से 2 गुट बट चुके हैं समाजवादी पार्टी में, क्या सुलह की कोई गुंजाइश बची हुई है? मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ कि घर में आग लगी घर के चिराग, तो उस कहावत को फिर मैं दोहरा रहा हूँ। इसमें सौतेली माँ वाली बात मेन है। अमर सिंह को मुलायम सिंह छोड़ना नहीं चाहते और अखिलेश जी अमर सिंह को पसंद नहीं कर रहे हैं। पेश यही पे अड़ा हुआ है, ऐसा मेरे को लग रहा है। और समझौता नहीं करना ही ज्यादा अच्छा है अखिलेश जी को, क्योंकि अब उनके साथ जब पूरे प्रदेश के पदाधिकारी उनके साथ हैं तो उनको अब अलग पार्टी बना लेनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया श्याम बिहारी, आपने अपनी बात रखी। तो ये दर्शक छत्तीसगढ़ से जुड़े थे श्याम बिहारी, जो कि ये कहना है कहीं ना कहीं अमर सिंह को लेकर ही ये सारा फसाद है। विशाल, अमर सिंह को लेकर ही ये जंग शुरू हुई है। अगर शुरुआती दिनों से देखें, ऐसी क्या मजबूरी समझ में आती है मुलायम सिंह यादव की कि अमर सिंह इतने ज्यादा जरूरी हैं? क्योंकि और जबकि अमर सिंह तो जब समाजवादी पार्टी से अलग हुए थे तो बहुत बुरा भला मुलायम सिंह यादव के बारे में उन्होंने कहा था। नहीं, देखिए अनूप, तब भी अमर सिंह को लेकर शिवपाल यादव हमेशा नर्म रुख रखे हैं। मतलब अमर सिंह को शिवपाल यादव खेमे का माना जाता है और अमर सिंह की अगर बात करें तो अमर सिंह लगातार शिवपाल यादव के टच में रहे जब वो पार्टी में नहीं भी थे। ऐसे में जो तमाम जो चीजें हैं वो ये हैं कि शिवपाल यादव चाहते हैं कि अमर सिंह पार्टी में रहे, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को भी ये लगता है कि अमर सिंह ही वो शख्स थे, जब यूपीए को समर्थन दिलाया गया था तब अमर सिंह की एक बड़ी भूमिका थी। और बिल्कुल, और यही मुलायम सिंह यादव का नेचर रहा है, संबंधों को वो महत्ता देते हैं। अलीगढ़ से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, साबिर अली। साबिर अली, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। क्या राय है आपकी? मैं कहना चाहता हूँ नेताजी को अखिलेश जी की बात मान लेनी चाहिए। हेलो जी अलवी साबिर, आप अपनी बात रखें और टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। चलिए, संपर्क कट गया साबिर अली से। विशाल, हमारे संवाददाता लखनऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, वही बात है कि अब गुंजाइश तो कहीं से नजर नहीं आती किसी भी कोने से। रास्ता मुलायम सिंह यादव के पास अब बचता क्या? अगर अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरेंगे तो कार्यकर्ता तो अब अखिलेश यादव के साथ है, नेता तो अब अखिलेश यादव के साथ है, 90% पार्टी के जो लोग हैं वो तो अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। हाँ, देखिए ये एक दिक्कत आएगी मुलायम सिंह यादव के सामने, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको लेकर वो चुनाव में उतरे। यहाँ तक कि उनके पुराने नेता अखिलेश खेमे में चले गए हैं, उनके जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो अखिलेश खेमे में चले गए हैं। अब जो एक उन्होंने संगठन खड़ा किया था जिसको लेकर वो दावा करते थे, हमेशा सरकार को घेरते थे। जी चलिए, बने रहिए आप हमारे साथ। मथुरा से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, जयप्रकाश यादव। जयप्रकाश, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस के जनमंच में। आपकी क्या राय है? मेरा स्पष्ट मानना है कि एक बार फिर महाभारत की याद आ गई। ना तो रामगोपाल यादव इसमें दोषी है, ना अमर सिंह दोषी है। दोषी है इनके परिवार का झगड़ा, और वो झगड़ा सब प्रदेश की सारी जनता जानती है। लेकिन फिर भी हर झगड़े में कोई ना कोई तो जयप्रकाश एक विलन होता है ना? नहीं, झगड़े में है, सब जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है, देश जानता है। और ये लोग तभी ठीक होंगे जब प्रदेश की जनता दोनों को नकारने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश, आपने अपनी बात रखी। और कहीं ना कहीं आप भी उसी बात को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं जो विपक्षी दल कह रहे हैं कि दरअसल ये तो एक स्क्रिप्टेड प्लान है और जब सत्ता से इनको बेदखल कर दिया जाएगा, प्रदेश की आवाम सत्ता से बेदखल कर देगी, तब ये झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। जनमंच में यहाँ रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार होंगे फौरन हाजिर। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।